नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में करारी और शर्मनाक हार के बाद आरजेडी और लालू परिवार के अंदर का कलह अब खुलकर सामने आने लगा है, या ये यूं कह सकते हैं कि अब आ चुका है। शर्मनाक हार की वजह से तेजस्वी अब अपना आपा भी खोने लगे हैं। बात गाली गलौज और मारपीट तक जा पहुंची है, और जो इस हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है, उसे तेजस्वी गाली दे रहे हैं, चप्पलों से मार रहे हैं। यह खुलासा किसी और ने नहीं, खुद लालू परिवार की सदस्य और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने किया है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको सुनकर, लेकिन यह सच है। रोहिणी यादव आचार्य ने जो बताया वो सुनेंगे तो आपको तेजस्वी के ऊपर गुस्सा आने लगेगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो सुना आपने, इसी घटना से आहत होकर लालू यादव की बेटी और आरजेडी के नेता रोहिणी आचार्य ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी और परिवार दोनों छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी। इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर नजर आई तो मीडिया ने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने यह खुलासा किया। आपने सुना, रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी। जो बेटी अपने पिता के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी एक किडनी दे दे, उसी बेटी के साथ परिवार में यह हो रहा है और लालू मौन बनकर तमाशा देख रहे हैं। इससे आप उनकी मजबूरी कह सकते हैं या लाचारी, कि लालू यादव इस उम्र में कितने लाचार है कि वो अपने बेटी के साथ हो रही ज्यादती, अपने एक बेटे के साथ हो चुकी ज्यादती को भी नहीं रोक पाए। वैसे कई लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि इस जन्म में आप जो करते हैं वो आपको यही भरना होता है। बिहार का जंगल राज, बिहार में बेटियों की शादियों के लिए गाड़ियों के शोरूम लुटवाना, ये पूरे बिहार ने देखा है। और बिहार के लोग कह रहे हैं कि वो जो आपने उस वक्त किया है, आपने वो तो पा लिया, लेकिन परिवार में आज क्या हालत है आप देख लीजिए। ये उसी का परिणाम है। ये सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी ने कहा कि जो अब चाणक्य बनते हैं, जैसे कि इस चाणक्य का इशारा उनका साफ तौर पर हरियाणा से आए हुए संजय यादव पर था, जिनकी एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि सारे चुनाव की कमान चाणक्य के तौर पर ब्लूप्रिंट जो था वो संजय यादव का था। और एक रमीज करके शख्स का भी नाम उन्होंने लिया। रमीज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ये आया हुआ है और इसको कई मीडिया रिपोर्ट्स में गुंडा बताया गया है। कहा गया है कि ये इस पर एनएसए जैसी संगीन धाराएं लगी है, किसी पार्टी के नेता का दामाद है ये। और ये अब इसकी एंट्री भी संजय यादव ने ही आरजेडी में कराई बताई जा रहा है। और उसके बाद उसके चक्कर में, इन दोनों के चक्कर में जय कह रही कि इनके नाम जब लिए जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी तय करने की बात की जाती है, तो कह रहे हैं कि आपको बदनाम किया जाएगा, गाली दिलवाई जाएगी, चप्पल उठाकर मारा जाएगा आपको। तो ये सारी बातें जो है रोहिणी ने कही। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव भी इन लोगों पर आरोप लगा चुके हैं और इनको जयचंद तक बता चुके हैं, जिनको पार्टी से निकाला गया। और घर और परिवार से और पार्टी से निकालने के पीछे इन्हीं लोगों की भूमिका इसमें बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अभी रोहिणी ने सवाल पूछा है, अभी पूरी आरजेडी के नेता भी पूछेंगे, और आने वाले दिनों में आपको इससे बड़ा बिहार में घमासान देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि आरजेडी में एक बड़ी टूट होगी, ये तय है। हमने आपको कल के भी वीडियो में एक बताया था कि तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना भी बड़ा मुश्किल है, उनको एक पद मिल पाएगा इसमें भी संशय है। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास गिने चुने विधायक है जो उनको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो आंकड़ा चाहिए उस आंकड़े के बराबर ही उनके पास विधायक है। उनमें से एक दो विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, छिटक गए, या पार्टी छोड़कर उन्होंने पाला बदल लिया। कुछ विधायकों ने दो धड़ों में पार्टी बट गई, तो उनका
जो है नेता प्रतिपक्ष बनना मुश्किल है। और खबर ये भी है कि आरजेडी के भीतर बहुत विद्रोह पल रहा है। जो यादव कम्युनिटी है, असल यादव कम्युनिटी है, वो बाहर से आए हुए यादव को जिस तरह की तवज्जो दी जा रही है और बाहर के नेताओं पर जिस तरह से भरोसा तेजस्वी यादव जता रहे, उसके बाद बता रहे कि पार्टी के अंदर बहुत एक दबा पड़ा हुआ विद्रोह है जो फूट सकता है और पार्टी में दो धड़ों में टूटने जैसी भी स्थिति आ सकती है। वैसे आपको याद ही होगा कि बिहार में लालू के घर के बाहर एक पार्टी के कार्यकर्ता ने कैसे रो रो कर तेजस्वी और संजय यादव के खिलाफ विलाप किया था और एक तरह से श्राप दिया था कि पार्टी को 25 सीटें ही आएगी क्योंकि तेजस्वी अहंकारी हो गए, टिकटें बेची जा रही है। और संजय यादव पे भी उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। कहे कि तू लड़िया, तू सीट निकाल ले, सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से या 5000। अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ उसको रोक रोक करके दू का टिकट देता है। समझे, बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। अच्छा। वो सुनील वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए हैं, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है जवान कपड़ों का फटा हुआ। अरे तो यही वो वीडियो था, इसमें देखिए। और इस नेता ने जो श्राप दिया था, एक तरह से अब लोग कह रहे हैं कि इसका श्राप फलीभूत हुआ है आपको और इसीलिए आपकी उतनी ही सीटें आई है जितनी इस नेता ने कहा था। और किस तरह से इसने कपड़े फाड़ कर विलाप किया था। उन्होंने कहा कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, टिकट के लिए तैयारी की और ऐन वक्त पर टिकट को बेच दिया गया। तो इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए थे। खैर, इधर अब तेज प्रताप यादव भी जो है अपनी बहन के साथ जो हुआ है उस घटना के बाद काफ़ी गुस्से में है। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने भी अपनी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट किया और लिखा है कि लालू यादव अगर एक इशारा कर दे तो इन जयचंदों को हम ठिकाने लगा देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे। इस तरह के शब्द उन्होंने उसमें लिखे हैं और उन्होंने कहा कि ये बहुत असहनीय है। तेजस्वी यादव जो है वो भी मर्यादा को लांघ रहे हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बन गई है इन जयचंदों की वजह से। इस तरह की भाषा उन्होंने इसमें लिखी है। लेकिन करारी हार के बाद इस तरह के हालात आरजेडी में, लालू परिवार में होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एक शर्मनाक हार हुई। कहाँ तेजस्वी यादव 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कर रहे थे, मकर संक्रांति के दिन कोई बड़ा ऐलान करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज बिहार में हालत क्या है ये देखिए। इस हार के लिए सोशल मीडिया पर आरजेडी के अंदर जिस तरह से प्रवक्ताओं की भर्ती हुई उस पर भी टारगेट किया जा रहा है कि कैसे जातिवादी 2-3 महिलाएं जिनको आरजेडी के प्रवक्ता बनाया गया, वो महिलाएं किस तरह से टीवी डिबेट पर आकर जातिवादी टिप्पणियां करती थी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती थी और कुछ जातियों को टारगेट करके वो घेरने की कोशिश करती थी। तो बताया गया कि इसका असर भी बिहार चुनाव में पड़ा है और तेजस्वी यादव से जो जुड़ना चाहिए था, जुड़ने के बजाय इन प्रवक्ताओं ने पार्टी से वोट बैंक को तोड़ने का काम ज़्यादा किया। क्योंकि प्रवक्ताओं का काम होता है कि शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से अपनी पार्टी की बात आप रखें और अपने पार्टी में कुछ एड ऑन करें, घटाएं नहीं। लेकिन लड़ने के चक्कर में आप बहुत भीमवादी और दलित चिंतक दिखने के चक्कर में, अपनी टीआरपी और ब्रांडिंग बढ़ाने के चक्कर में आपने पार्टी का बंटाधार कर दिया। तो उनको भी इसके लिए कोसा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव ये जो सब कुछ हुआ है इससे कुछ सीख लेकर अपने पार्टी में कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं या फिर वो ऐसे ही चलते हैं जिससे कि उनकी जो पार्टी है वो फिर इस मुहाने पर आ जाए कि वो 2 धड़े या कई धड़ों में टूट जाए। तो ये सारी खबरें बिहार को लेकर और भी हमारे पास कुछ अपडेट है, हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।